तो क्या है, वी हैव अ पोल ए बी, एक स्तंभ ए बी है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया जाता है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बताता हूँ। क्या है, पोल ए बी है, एक स्तंभ ए बी है, एंड हियर इज इट सन दैट इज शाइनिंग, ठीक है, चमक रहा है, तो इसकी किरणें आ जाएंगी तो खंभे की क्या बनेगी, एक शैडो। सो दिस बी सी इज द शैडो ऑफ दिस पोल, है ना, मतलब शैडो की लंबाई है ना बी सी, तो पोल की लंबाई क्या है, ए बी क्या है, पोल है। थोड़ा सा इसे ऐसा बना दो। अब पोल दिया है हमारे पास में, पोल की लंबाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पोल, 3 मीटर्स, कितना है, इसकी शैडो क्या है, थोड़ा सा सूरज उस साइड है ना, तो कितनी, 4 मीटर्स की है इसकी शैडो की लंबाई, कितनी है, 4 मीटर्स, कितना है, 4 मीटर्स। भाई जब हिंदी में बोलते हैं तो 4 मीटर लिखते हैं, और जब इंग्लिश में बोलेंगे तो 4 मीटर्स, गॉट इट। चलिए, तो अच्छा अब ये बताओ, इन दोनों में आपको कुछ नजर आ रहा है, पढ़ा हुआ ना, जब कोई दो लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एंगल क्रिएट होता है ना, तो आपको एंगल बनता हुआ दिख रहा है, वेयर इज द एंगल, एट बी, कहां पर एंगल, बी पर, कितने डिग्री का एंगल है ये, व्हाट डू वी कॉल एंगल ऑफ 90 डिग्री, नंबर के जो कोण है उसे क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम समकोण, क्या बोलते हैं उसे, राइट एंगल, क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये क्या है हमारे पास, राइट एंगल, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं राइट एंगल को, ठीक है, स्क्वायर सा बना के, ठीक है, सो इट इज अ राइट एंगल, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि ए से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये तो इतना तो दिया है ना कि ये 4 सेंटीमीटर, हमको पूछा गया है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, ए सी की लंबाई पूछी है, कैसे निकाल सकते हैं, ए से सी की डिस्टेंस, दूरी पूछी गई है ना, ए से सी की। अच्छा अब क्या बन गया है, इट इज नाउ अ ट्राइंगल, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, एंड इन योर प्रीवियस क्लास you have already studied the Pythagorean theorem which we apply on right angle triangles, किसके अप्लाई करते हैं, समकोण त्रिभुजों पर क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय करते हैं ना। अब सबसे पहले इसका 2 फॉर्म होते हैं पाइथागोरस प्रमेय की, हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर, 2 फॉर्म्स। फॉर्म 1 क्या कहती है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके पार्ट्स भी तो होते हैं ना कुछ, इसके भाग होते हैं, पहला भाग ये होता है भाई ए सी हमें निकालना है, ठीक है, इसे मान लीजिए एक्स, एक्स भी मान सकते हैं या ए सी भी रहने देंगे, ठीक है। तो फॉर्म 1 क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय की, इसे बोलते क्या है, भुजा एसी को जो सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, या कर्ण या विकर्ण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण, गॉट इट। ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ये आपका प्रीवियस नॉलेज है, इतना आपको आता होगा भाई, सभी ध्यान दो यहाँ, ठीक है। ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज या कर्ण, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, गॉट इट। चलिए, परपेंडिकुलर ये किस कोण के लिए होता है, इस एंगल के लिए क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, ठीक है।
तो हम जनरली क्या लेते हैं, ये जो इस साइड वाली सीधी रेखा इसे क्या मान लेते हैं, परपेंडिकुलर। बट एक्चुअल में इसके लिए परपेंडिकुलर ये और इस कोण के लिए परपेंडिकुलर ये लेते हैं। तो इस कोण के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, और इस वाले के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये। गॉट इट। अगर पूछा जाए कौन सी का आधार क्या है, इस राइट एंगल समकोण त्रिभुज में क्या बताएंगे, बी सी, और लंब क्या है, ए बी। और कोण ए के लिए आधार क्या है, ए बी, और लंब क्या है, बी सी या सी डी। समझे ना। तो हम जनरली क्या लेके चलते हैं, इसे परपेंडिकुलर मानते हैं, कौन सी को लेके चलते हैं ना, इस वाले को। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है, आगे काम आएगी आपके 9th क्लास में। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम की जो फॉर्म 1 है, रूप 1 है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस ये क्या है, बेस तो आधार, और ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर लंब। ये कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, किसके स्क्वायर्स का सम, परपेंडिकुलर एंड बेस। गॉट इट। तो इन दोनों के जो स्क्वायर्स होते हैं उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और स्टेटमेंट में कैसे होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब और वर्ग के आधार के वर्गों के योग के बराबर। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के रूप में, समझे ना। या ऐसे बोल सकते हैं, इस साइड से बोल सकते हैं कि लंब और आधार के वर्गों का योग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस। गॉट इट। इस साइड से पढ़ लो या इस साइड से। तो क्या होता है, फॉर्म 1 ऑफ पाइथागोरन थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का रूप 1। एक रूप 2 होता है, जहां जिसकी नीड होगी वही वाला फॉर्म यूज करते हैं। फॉर्म 2, रूप 2। तो फॉर्म 2 क्या कहती है, वो आती है कि किसी इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, और ये क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल से तो पार्ट होते हैं हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। भाई हाइपोटेन्यूस जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है और किसी में नहीं होता है ना। जो कर्ण होता है केवल समकोण त्रिभुज में ही होता है। और क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस। गॉट इट। अब फॉर्म 2 क्या कहती है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC, the biggest side is AC, the square of the biggest side is equal to the square of the sum of squares, sum of squares is equal to the sum of squares of other 2 sides। other मतलब
इसे सबसे बड़ी भुजा को छोड़ के अदर कौन सी होंगी? दूसरी। अदर मतलब दूसरी, ए बी और बी सी। द स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, फर्स्ट साइड बी सी एंड सेकेंड वन ए बी ले लो ना, ए बी या बी सी इधर उधर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ ले लो या यहाँ ले। तो थोड़ा सा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, तो किसमें है? साइड्स के रूप में। गॉट इट? इट इज फॉर्म टू, दैट इज इन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ साइड्स। और ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ दिस नोमेनक्लेचर, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये इस रूप में। गॉट इट? अच्छा, हमको क्या पूछा गया? ये डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस किससे इक्वल होगी? साइड ए सी के। गॉट इट? तो साइड वाली फॉर्म का यूज करते हैं ना। गॉट इट? चलिए अब साइड वाली फॉर्म का यूज करते हैं इसमें। भाई एक बात और ध्यान रखना है, जैसे राइट एंगल का साइन होता है ना, इसकी एक और पहचान होती है थोड़ा सा बनाने में। देखो, इसे इसके पैरेलल खींचा, इस वाले के पैरेलल मतलब इसके समांतर ये और इसके समांतर यहां से खींचा, तो क्या बनता है? स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा कुछ बनता है ना, एज इफ इट इज रेक्टेंगल और स्क्वायर, या तो ये आयत बनता है या स्क्वायर। तो ये क्या होता है? वो वाला कोण राइट एंगल होता है। कैसा होता है? समकोण होता है। तो कोण भी क्या है? समकोण या राइट एंगल। अब इसमें देखते हैं, यहां से क्या है? थोड़ी सी डिस्टेंस ले लेंगे ना। किसके पैरेलल खींचना है? इसके, ये गए, और फिर इस साइड से इस वाली के पैरेलल। अब ये बताइए, स्क्वायर तो नहीं बनाना? नो, नाइदर इट इज स्क्वायर नॉर ए रेक्टेंगल। ये क्या बनता है? या तो कोई रोम्बस है या कुछ भी काइट है, ऐसा कुछ बना है ना। तो दिस इज वाई, ये भी एक पहचान होती है कि ये 90 डिग्री नहीं है। गॉट इट? 90 डिग्री में क्या बनता है? स्क्वायर या रेक्टेंगल। अगर अच्छे से, अगर इतनी डिस्टेंस इस साइड लोगे, इतनी डिस्टेंस यहाँ से ये लिया है ना, इतनी ये लोगे, तो क्या बनता है? स्क्वायर बनता है, परफेक्ट स्क्वायर, जो कि राइट एंगल होता है। और ऐसे इसमें जब यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस लेके इसके पैरेलल, चलो थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस लेते, इतनी डिस्टेंस नहीं, इसके पैरेलल, इतनी डिस्टेंस लेके इसके पैरेलल, इसके समांतर। अब ये दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल तो नहीं है ना, नहीं, स्क्वायर है, तो इसलिए यह भी समकोण नहीं है। तो समकोण ओनली क्या है? बी। गॉट इट? तो एक भी कोण अगर समकोण हो गया तो भी त्रिभुज का नाम क्या पड़ा है? इसकी वजह से क्या बना है? समकोण त्रिभुज। क्योंकि इसमें एक कोण क्या होता है? समकोण। एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, न्यून कोण। चलिए ये थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा के तौर पे ले लेना। अब हमें निकालना है AC। अगेन AC उस फॉर्मूले पुट करेंगे ना, AC स्क्वायर निकालना है हमको। AB कितना दिया गया है? 3 मीटर्स है ना, तो 3 मीटर्स का स्क्वायर, और फिर क्या प्लस BC। BC कितना है? 4 मीटर्स। कितना है? 4 मीटर्स का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रख दी वैल्यूज। गॉट इट? 3 का स्क्वायर मतलब 9 और m स्क्वायर। गॉट इट? तो ये क्या है ना, ये यूनिट होती है, इसे रखो या ना रखो, ठीक है। आपको रख के बता रहा हूं मैं कैसे यूज होते हैं, कैसे रख कर सोल्व कर सकते हैं ना। बुक में रखते नहीं है मोस्टली, ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है अपना, कि हम रख के भी कर सकते हैं और बिना रखे तो कर ही सकते हैं। तो 4 मीटर 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे इसे? 9 वर्ग मीटर 16 वर्ग मीटर। चलिए अब यह AC स्क्वायर इज इक्वल्स कितना? 25 m स्क्वायर। गॉट इट? भाई इसका मतलब 9 m स्क्वायर आए,
16m² आए तो कितने का एडवांटेज हुआ, लाभ, प्लस इसके सामने प्लस है ना 25 का ना, आई आए ना तो लाभ ही होगा ना। चलिए अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेने पर, ठीक है, या ये वाला स्क्वायर रूट जब उधर जाता है तो वो थोड़ा सा एडवांस होता है, दोनों ओर का स्क्वायर रूट लेने पर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और m²। भाई ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाता है, वर्गमूल से वर्ग हट जाता है, तो वर्ग से वर्गमूल ही हट गया, इस वर्ग से वर्गमूल हट गया, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते थे थोड़ा सा और फर्दर करके 5m का पूरे का स्क्वायर, तो इससे ये हट जाता है। तो AC कितना है हमारे पास 5 मीटर्स, 5 मीटर। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी A और C के बीच की दूरी, पॉइंट A और C के बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर्स। अब अगर पूछ लिया जाए कि AB और AC का रेशियो क्या होगा, व्हाट वुड बी द रेशियो बिटवीन AB एंड AC, तो इनके AB और AC के मध्य जो अनुपात है कैसे निकालेंगे, AB डिवाइडेड बाई AC, AB यहां निकालेंगे AB, ध्यान रखना रेशियो AB डिवाइडेड बाई AC अनुपात है ना ये, तो AB कितना है 3 मीटर्स और AC कितना है, अभी यहाँ कितना 5 मीटर्स, M से M हट गया ना, तो रेशियो कितना आया AB रेशियो AC किसके इक्वल आया, चलो अभी इक्वल का साइन लगा देते हैं, जब आपको पढ़ा दिया जाएगा ना रेशियो तो इसमें ऐसे लगाते हैं, जब रेशियो ये वाला 4 साइन लगाते हैं। अब ये कितना है हमारा 3:5, गॉट इट। ऐसे ही आपको AC रेशियो BC भी पूछ सकते थे, तो उसमें क्या रखते 5/4 कर लोगे ना। चलिए